अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी स्पेस जैम एक्सेलरेट, जहाँ पे आपके पास चांस है कि आप फ्री स्कॉलरशिप जीत सकते हैं आईआईटी जैम एग्ज़ाम के लिए। और ये है वर्थ ₹10 lakhs फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। विनर्स जो होंगे, ध्यान दीजिए, जो विनर्स रहेंगे, स्कॉलरशिप पूल ये जो है ये अप्लीकेबल नहीं है एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जो नए सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए। Winners from each subject will be eligible to get up to 100% scholarship on plus subscription। मतलब ये जो है ये स्पेस जैम एक्सेलरेट टेस्ट जो हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इनरोल करना है और आपके पास चांस है कि आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। तो डेट याद रखिए 11 अप्रैल 2021 सुबह 11 बजे। ठीक, तो ये एक फ्री टेस्ट है। ठीक, फ्री टेस्ट है जहाँ पे आपको इनरोल करना है और आपके पास मौका रहेगा ये जो है स्कॉलरशिप जीतने का। तो इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके इनरोल कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि आईआईटी जैम सब्सक्रिप्शन का प्राइस जो है वो हाइक हो रहा है। अगर आप आईआईटी जैम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं, तो जल्दी इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके इनरोल कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। माइक्रोबायोलॉजी के 3 पार्ट हो गए हैं। आज इस वीडियो में हम चौथा पार्ट देखते हैं, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 44 के आगे के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 से। तो क्वेश्चन नंबर 44 है द फाइनल स्टेज ऑफ एल्कोहल प्रोडक्शन इज नोन एज। ये सारे जो है क्वेश्चन आपके BHU में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं BHU के लिए, तो इन सब का आंसर और एक्सप्लेनेशन जानना इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल स्टेज ऑफ एल्कोहल प्रोडक्शन इज नोन एज, आपको बताना ये, आप कमेंट भी करते चाहिए अगर आपको पता है। तो जो फाइनल स्टेज होता है एल्कोहल प्रोडक्शन का, वो क्या कहलाता है आपका? डिस्टिलेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन, रिफाइनिंग, प्रूफिंग, डिस्टिलेशन होता है लास्ट प्रोसेस। अब इसका मुझे कहीं पे अच्छा सोर्स नहीं मिला जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखा हो कि एल्कोहल प्रोडक्शन के क्या स्टेप होते हैं। अगर आपको मिले तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में करके हमें उसका लिंक दीजिएगा। ठीक है, तो डिस्टिलेशन, द इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस इन बियर, वाइन एंड लिकर इज। पूछ रहा है कि जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस होता है आपका बियर में या वाइन या लिकर में, वो क्या होता है? एथेनॉल, फिनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? एथेनॉल। एथेनॉल इज द इंटॉक्सिकेटिंग इंग्रेडिएंट इन बियर, वाइन एंड लिकर एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट, शुगर एंड स्टार्चेस। ओके, तो ये हो गया आपका इसका आंसर जो होगा यही होगा। ठीक, इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट का मीनिंग क्या होता है? जो नशा होता है आपको, वो इसी वजह से होता है, एथेनॉल की वजह से। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम। द फर्स्ट नोन एंटीबायोटिक इज, आपको बताना है कि फर्स्ट नोन एंटीबायोटिक क्या है। तो अगर हम पहली बात तो एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक आपका खोजा गया था वो है पेनिसिलिन। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शन है आपके पास, पेनिसिलिन C और पेनिसिलिन F। तो आप ये याद रखिएगा, जो पेनिसिलिन F वाला है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, जिसको अमेरिका में पेनिसिलिन फर्स्ट भी बोलते हैं। तो ये पेनिसिलिन F, अगर आपको नहीं याद होता, फ्लेमिंग जो इसके डिस्कवरर हैं उनके नाम पे आप याद रखिएगा, तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं। ओके, तो क्या है ये? पेनिसिलिन F। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। बेस्ट मीडियम फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज। कह रहा है अगर हमें पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए बेस्ट मीडियम क्या होगा? ठीक, मीडियम का मतलब जिसपे हम उस बैक्टीरिया को, मतलब पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया है पेनिसिलिन का, उसके बैक्टीरिया को हम किस पे, फंगस एक्चुअली, तो उसको किस पे ग्रो कराएंगे? कौन सा मीडिया उसके लिए परफेक्ट होता है? न्यूट्रिएंट अगार, कॉर्न स्टीप लिकर, सल्फाइट लिकर या वी। तो आप देखेंगे कि इनमें से जो बेस्ट मीडियम माना जाता है वो क्या माना जाता है? कॉर्न स्टीप लिकर को। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। In industrial production of streptomycin, the secondary metabolite और byproduct is। कह रहा है जब हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो है एंटीबायोटिक है उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं, तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट या बाई प्रोडक्ट जो निकलता है उसके साथ में वो क्या होता है? विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन B6 और एथेनॉल।
तो इसमें से आपको अगर आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताता ही हूँ कि इसमें जो आपका करेक्ट है वो क्या है, विटामिन B12, एक्चुअली B12, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 49 पे। एथेनॉल एंड CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय शुगर्स बाय, ठीक, कह रहा है जो एथेनॉल और CO2 प्रोड्यूस होता है शुगर का, जिसमें हम यूज़ करते हैं, शुगर से एथेनॉल और CO2 बनता है, वो किसके द्वारा बनता है, लैक्टोबैसिलस की एक्टिविटी की वजह से, स्टोबैक्टर की एक्टिविटी की वजह से, स्ट्रेप्टोमाइसीस की एक्टिविटी से, या सैक्रोमाइसीस की एक्टिविटी की वजह से। तो आपको पता है जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो क्या करते हैं, सैक्रोमाइसीस का स्पीशीज करता है, तो सैक्रोमाइसीस इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट एक्लिमेटेड माइक्रोब्स और जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रोब्स टू अ हैजार्डस वेस्ट साइट इन ऑर्डर टू रिएक्ट विथ हैजार्डस वेस्टेज एंड रेंडर देम हार्मलेस इज नोन एज, कह रहा है जो हम पोल्यूशन एक्लिमेटेड, जो मतलब पोल्यूशन के जगह पे जो माइक्रोब्स रह सके, वो माइक्रोब्स आपके जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स रहते हैं, ऐसे हैजार्डस वेस्ट में उनको डाला जाता है ताकि वो क्या करें, वो रिएक्ट करें उन हैजार्डस वेस्ट को और उनको हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। उसको क्या कहलाता है, ये जो हम एडिशन करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रोब्स का, तो ये हम किसको बोलते हैं, बायो कन्वर्जन, बायो ऑगमेंटेशन, बायो रेमेडिएशन या बायोडिग्रेडेशन। तो ये किस में आता है, आपका बायो ऑगमेंटेशन में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। आरएनए पार्टिकल्स विदाउट प्रोटीन शीथ आर, कह रहा है इसमें से कौन सा है जहां पे आरएनए, ये केवल आरएनए पार्टिकल्स के बने होते हैं और यहाँ पे प्रोटीन शीथ का कवरिंग नहीं पाया जाता है। वायराइड, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्स और वायरसेस। तो आपको पता होना चाहिए, या आप जब वायरॉइड का डेफिनेशन ही पढ़ते हैं तो वहां पे आपको बताया जाता है कि वायरॉइड्स आर नेक्ड आरएनए पार्टिकल, मींस वहां पे प्रोटीन कवरिंग नहीं होती है, जैसे आपने वायरस वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन बीइंग, वायरॉइड्स पूछा है आपसे कैसे डिफर होते हैं वायरसेस से इन बीइंग, मतलब उनमें क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वायरॉइड्स हैं, मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन से आप गेस कर सकते हैं ये क्या होते हैं, नेक्ड RNA or DNA, RNA molecules only. They don't have protein covering which we called as capsid. क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। वायरॉइड्स कंटेन, वायरॉइड्स क्या कंटेन करते हैं, प्रोटीन ओनली, DNA ओनली, RNA ओनली और प्रोटीन एंड DNA। तो जो वायरॉइड्स हैं ऊपर के, जैसे आपने देखा क्रम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां पे क्या पढ़ा आपने, तो उनमें केवल RNA ही होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज काज्ड बाय, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर एक डिजीज होता है, वो किसके द्वारा कॉज होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, सबके जो डिजीजेज हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। और जो आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है ये किसके द्वारा कॉज होता है, जैसे वायरॉइड आपने अभी तक पढ़ा ही, तो ये वायरॉइड के द्वारा ही होता है ये डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। एक ही डिजीज है जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, यही है, आप याद रखिएगा। सब यूनिट ऑफ कोट ऑफ वायरस इज, इसमें से पूछा है आपसे कि जो वायरस होता है उसके कोट का सब यूनिट क्या होता है, न्यूक्लियोसोम, कैप्सोमियर, न्यूक्लियोटाइड और नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि वायरसेस क्या होता है, आप वहाँ पे DNA होता है, और ये जो DNA होता है, जो इनका न्यूक्लिक एसिड है, ये कवर रहता है प्रोटीन कोट से, और इस प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड बोलते हैं। और जो कैप्सिड के मोनोमर्स होते हैं या सब यूनिट जिसको हम बोलते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम कैप्सोमियर बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका, कैप्सोमियर। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। इंटरफेरॉन इज इफेक्टिव अगेंस्ट, अगर आपने इंटरफेरॉन का नाम सुना है तो वो क्या, पहली बात तो क्या होते हैं और किसके इफेक्टिव होते हैं, किसके अगेंस्ट, ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई या माइकोप्लाज्मा। तो ये जो आपका है इंटरफेरॉन, एक्चुअली इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, ये सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं जो बनाए जाते हैं और रिलीज किए जाते हैं होस्ट सेल्स के द्वारा, जहाँ पे मतलब वायरसेस जो है इन्वेड करते हैं। तो इन्वेड, जब वायरसेस इन्वेड करते हैं किसी होस्ट सेल को, तो होस्ट सेल क्या करता है, इंटरफेरॉन बनाता है, और ये इफेक्टिव होता है वायरसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वायरस, आपको बताना है कि इन सब में से पॉक्स वायरस, बैक्टीरियोफाज, TMD, टोबैको मोज़ैक वायरस और साइनोफाज में से सबसे बड़ा वायरस कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरसेस आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरसेस, दे आर लीनियर डबल स्टैंडर्ड DNA। वो इनका क्या होता है, जीनोम लीनियर डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, जो कि 130 से 300 किलो बेस पेयर का होता है ये। ओके, और ये इसका साइज कितना होता है, 200 to 400 नैनोमीटर होता है। कभी आप इसको लाइट माइक्रोस्कोपी से भी ये विजुलाइज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। द नंबर ऑफ टेल फाइबर्स इन बैक्टीरियोफाजेज, जो बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा, हेड होता है, कॉलर होता है, ठीक है,
फिर टेल्स होते हैं इसके। तो आप यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसके टेल में जो होता है कितने फाइबर्स होते हैं, 2, 4, 5 और 6। जो बैक्टीरियोफाज का टेल होता है उसमें कितना होता है, गेस तो आप कर ही सकते हैं, 5, 6, 6। ओके, 6 टेल फाइबर्स होते हैं बैक्टीरियोफाज में। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44 से क्वेश्चन नंबर 58। बाकी के सारे क्वेश्चन हैं वो मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।